हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके हेटर्स हैं एंड जो भी आपके एनिमीज़ बने हुए हैं, अपनी ही तरफ से, आपकी तरफ से कुछ नहीं है, उन्हीं की तरफ से आप उनके वो आपको एक शत्रु की तरह देखते हैं। तो ऐसा क्या है? देखिए, मुझे यहाँ पे एक डाउनलोड्स आया है कि जो भी आपके एनिमीज़ हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, उनके अंदर पावर नहीं है सच्चाई को स्वीकार करने की, है ना। सच्चाई से भागते हैं ये लोग। ऐसे लोग सच्चाई से भागते हैं। क्यों आखिर ऐसा? ये सच्चाई से भागते क्यों हैं? साही एनर्जीज हम चेक इन करेंगे यहाँ पर ओशोज एंड टैरो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करके उनका आप आवाहन कर सकते हैं, आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, thank you archangels, thank you holy angels, thank you all spirit, thank you all spirit guide, thank you divine angels, thank you Radhe Krishna, thank you Bhagwan Shiv Madhi Shakti, thank you divine, thank you ancestors, thank you। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। दी माइज़र 4 नंबर। तो भाई ये बहुत ज़्यादा माइज़र के एनर्जीज़ में रहने वाले लोग हैं। माइज़र क्या है? माइज़र है रहस्य, माइज़र है छल, माइज़र है कपट। तो जब कोई भी इंसान खुद ही माइज़र की एनर्जीज़ में रहता है, माइज़र की एनर्जीज़ लोगों को छल कपट, झूठ बोलना, मक्खारी, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का किसी भी हद तक बुरा कर देना, ठीक है, किसी भी लेवल तक उसको ले जाना, है ना। मतलब इनका कोई लेवल नहीं होता बदतमीजी करने का या किसी भी लेवल पर नीचता करने का। इनकी नीचता की ये हदें पार कर देते हैं जब कोई इंसान माइज़र की एनर्जीज में होता है। तो ये जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज मुझे दिख रहे हैं, नंबर 4 की एनर्जी है। 4 नंबर होता है यहाँ पर राहु, ठीक है, राहु यानी कि ससुराल पक्ष। तो यहाँ पे बहुत हाईली एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर आपके कुछ ससुराल पक्ष के लोग हैं, क्योंकि जो हमारे कुंडली में राहु होता है हमारे ससुराल पक्ष का कारक, ठीक है। मेरा कार्ड्स गिर गया नीचे। तो यहाँ पर माइज़र की एनर्जीज है, इल्यूजन्स हैं, भ्रम है इनके। ये बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग माइंड ऑफ स्टेट में रहते हैं। इनको खुद क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की। देखिए, हमारे पास जो होता है हम वही सामने लोगों को देते हैं। तो इनके पास भ्रम है, इनके पास इल्यूजन्स हैं, इनके पास नेगेटिविटी है, तो वही ये सामने वाले लोगों को देते हैं, ठीक है। और जब कोई इंसान ये माइज़र की एनर्जीज में रहेगा, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा, ना तो उसको आत्मज्ञान का पता होता है, ना तो उसको आत्मबोध होता है। और जब किसी को आत्मबोध नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तो उस कगार पर कोई भी इंसान बहुत अपराधजनक काम करने में वो लग जाता है, क्योंकि उसका अहंकार इतना ज़्यादा फला, अपने अहंकार को वो फूल मतलब उसका पोषण करता है ना। उसको बहुत ज़्यादा उसको पोषित करता है अपने अहंकार को। अब चाहे सामने फिर कुछ भी आ जाए, हर एक चीज़ को कुचल करके आगे बढ़ता रहता है जब माइज़र की एनर्जीज में लोग होते हैं। और उस दौरान जब अहंकार के वश वो उल्टे सीधे काम करेगा, तरह तरह के काम करेगा, तो उससे कुछ गलत काम भी होंगे, कुछ असभ्य काम भी हो जाएंगे। ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जो खुद मतलब बहुत ज़्यादा अपमानजनक होते हैं, ठीक है। तो फिर वो जब सामने से उनको कोई आईना दिखाएगा कि देखो तुमने ये भी किया है, तो फिर ऐसे लोग उन चीज़ वो आईना देखना पसंद नहीं करते, वो भागते हैं, सच्चाई से भागते हैं, उन स्थितियों से भागना शुरू कर देते हैं। जब कोई इंसान असभ्य तरीके से बहुत इमोरलिटी बेस्ड काम करने लगता है, तो वो सच्चाई से भागने लगता है। अगर आप ऐसे लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करोगे तो ये आपके शत्रु बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, आपने अपने हेटर्स एनिमीज को शायद आईना दिखाया है, और जो ये आपने आईना दिखाया है ये इनको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम में कोई कमी नहीं है। मतलब ये अपने अंदर झांकना चाहते ही नहीं है और इनके अंदर एक्सट्रीम लेवल की कमियां हैं,
एक्सट्रीम लेवल की इनके भीतर कमियां हैं, बट ये अपने भीतर झांकना नहीं चाहते। ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। फ्लोरिंग की एनर्जी, देखिए इनको पता है कि आपके ऊपर फ्लोरिंग, आपके ऊपर आपके परमात्मा की, इष्ट देव की कृपा है। ये लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन करे हैं और ये हटते नहीं हैं इन चीज़ों से, ये हटते नहीं हैं। ये एवरी 15 डेज आफ्टर ये चीज़ें, ये रिचुअल नेगेटिव करने में लगे रहते हैं। उनका आपको पता चल जाता है इन सारी चीज़ों का। वो चीज़ अलग है कि आपके ऊपर असर नहीं होता, और अगर होता है तो छोटू मोटू सा होता है, जस्ट निमित्त मात्र होता है ना। बट आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। आपके मन में जब एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट होती है ना, मैं साइन एंड सिम्टम्स बताती हूँ, उस समय आपके ऊपर नेगेटिविटी कास्ट हो रही होती है। जब आपका बिना वजह रोने का मन करता है, जब आपके ऊपर नेगेटिविटी जब कास्ट करी जाती है, तो आप देखोगे आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी लग जाएगी। उस समय आपके ऊपर नेगेटिव प्रोजेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि हमारी सारी हरकतें फिजूल हैं, इसके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, पर ये हटते नहीं हैं अपने नीच कर्मों से। आइसोलेशन में जा रहे हैं कुछ लोग अपने नीच कर्मों से। द वर्ल्ड की एनर्जी, मोमेंट टू मोमेंट आप धीरे धीरे अपने करियर पाथ पर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ऑब्स्टेकल आए हैं, बहुत परेशानियां आई हैं, बट आप थकते हैं। हो सकता है आप कई बार बहुत रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं परमात्मा, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है। सिर्फ एक जेलसी फैक्टर है इन लोगों का आपसे, जिसके कारण ये आपको ऊंचा उठता देखना नहीं चाहते और ये ऐसे नेगेटिव रिचुअल्स करने में लगे रहते हैं। ये सोचते हैं हम ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है और सब हमसे नीचे हैं। ये मतलब अपने आप को ना बहुत घमंड में स्थिति में रखते हैं खुद को, कि हम ही हम हैं, बाकी तो सब कम हैं। तो ये जो सोच होती है बहुत सही नहीं होती, है ना। क्या पता आप क्या कर रहे हो और कौन इंसान क्या कर जाए, और आप ऐसे इंसान हैं, परमात्मा आपको चाहे जहाँ तक भी ले जाए, आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। अपने से लो जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी बेस्ड पे, है ना, आप उन लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान करते हैं, ठीक है। पेशेंस आप में बहुत है भाई, बहुत आपने धैर्य रखा है, बहुत आपने पेशेंस दिखाया है। इन विपरीत परिस्थितियों में आपने अथाह धैर्य दिखाया है, और इस समय मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके धैर्य की जीत हो रही है। साइलेंस, क्योंकि आप चुप हैं, आप किसी से कुछ कहते नहीं हैं, आप लड़ते नहीं हैं, आप झगड़ते नहीं हैं ज़्यादा, ठीक है। हाँ, कहीं पर स्ट्रिक्टली वार्निंग देना होता तो आप दे देते हैं, नहीं तो आप किसी से कुछ नहीं कहते, जो चाहे कुछ भी कर रहा है, बट ठीक है। बट आप अपने पे जब कोई बात आती है तो आप बोलते हैं, अदरवाइज आपने किसी से कुछ भी लेना देना यहाँ पे नहीं है। और आप बहुत धैर्यफुली, साइलेंसली एंड पेशेंस वाली एनर्जीज में आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं पेशेंस के साथ, और साइलेंट हैं आप, मौन हैं, एक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज भी आ रही हैं। जब एक बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है, आपको इस तरीके की इमेजेस या इस तरीके के पिक्चर्स दिख रहे हैं, या आपको ब्राउन कलर का डॉगी बहुत दिख रहा है, ठीक है, या आपको कलरफुल बटरफ्लाईज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, ओके। आप ग्रीनरी के टच में बहुत रहते हैं, ठीक है। आपका जो एस्पेक्ट था चीज़ों को पहले देखने का, वो टोटली चेंज हो चुका है। आपने जैसे ना खुद को बदल लिया है, आप बदल चुके हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मुझे हैं, आप बदल चुके हैं, ठीक है, ओके, आप बदल चुके हैं। ये एनर्जीज है यहाँ पे। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है नंबर 3। आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है, ज्ञान है। देखिए यहाँ पे आप जो हैं एक ऐसे ज्ञानवान इंसान है जो अपने ज्ञान का बखान नहीं करते कि मैं ये मैं वो। आप ऐसे इंसान नहीं हैं, वरना लोगों को थोड़ा सा भी ज्ञान होता है तो वो भाषणबाजी शुरू कर देते हैं। भाषणबाजी का सेंस ये, पब्लिकली भाषणबाजी शुरू कर देते हैं कि देखो मैं ये, देखो मैं ये, देखो मैं। तो वो ईगो होता है, क्योंकि जहाँ पर ज्ञान होता है, सभ्यता होती है, वहाँ पर इंसान जो है विनम्रता में रहकर ही इन चीज़ों को स्प्रेड करता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। आप एक्सपीरियंसिंग एंड द हर्मिट की पावर आपको दे दी गई है, ठीक है।
मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है कि कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं आपके जीवन में जो इस नई शुरुआत से आपकी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। ये जो आप नई शुरुआत कर रहे हैं उस इंसान को बहुत प्रेशर फील कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत बैड कर्मा क्रिएट करे हुए हैं अपने कर्मों से, अपनी वाणी से, है ना, या किसी भी तरीके से उसने बैड कर्मा इतने क्रिएट करे हुए हैं। देखिए, जब हमारे से बैड कर्मा क्रिएट हो जाते हैं ना, और उस समय में हमारे जीवन में जब चेंज आता है तो उस चेंज को हम, है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा कर्मास ऐसे बन चुके होते हैं कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ऐसी कुछ प्रेशर में है। बट देखिए, प्रकृति का नियम ही है बदलाव, बदलाव प्रकृति का नियम है। जो नहीं बदलता वो सड़ता है। आप देखें, अगर एक पानी है, अगर वो वहीं पर ठहरा रहा तब वो सड़ जाता है, वहाँ पर दुर्गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है गंदी, धीरे धीरे वो नाला बनने लगता है। ठीक है, नाला, गंदा नाला, जिसके पास से गुजरते ही आपको कईयों कोसों दूर पहले से ही अपनी नाक बंद करनी पड़ती है कि बहुत गंदी स्मेल आएगी, बहुत गंदी दुर्गंध आएगी। लेकिन जो इंसान समय के साथ साथ अपने आप को बदलने की पावर रखता है, वही सही है, वही सागर है ना, नदी है, और उसकी भांति आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो जो समय के हिसाब से बदल लेता है खुद को, वो परमात्मा का नेक बच्चा होता है, सही उसके लिए रहता है। ठीक है, ये एनर्जीज है। लेकिन जब हमसे बैड कर्मा क्रिएट हो जाते हैं ना, तो उस चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको डिनाई करते हैं, हम उसको नकारते हैं, है ना, ये एनर्जीज है। लेकिन आपने तो अपने चेंज को, आपके लिए भी तो आसान नहीं था, लेकिन आपने किया, है ना, आपने किया, उस चेंज को आपने एक्सेप्ट किया। बहुत आपके जीवन में हैवी टावर मोमेंट आए हैं। मैं बता दूं, जब भी आपके जीवन में चेंज आएगा तो आपको एक्सट्रीम लेवल के टावर मोमेंट को फेस करना पड़ता है। एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आपके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी जो आपने करी नहीं होती, है ना। अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत काबिल तारीफ है। द लवर्स की एनर्जी, द स्ट्रेंथ आ रही है आप में। सक्सेस कार्ड, थंडर बोल्ट एंड कंट्रोल। मुझे यहाँ पे ना ये एनर्जीज आ रही हैं, आपको ना अपने मन पर काबू करना बहुत अच्छे से आ गया। जो इंसान मन को जीत लिया ना, बस उसने दुनिया जीत ली, है ना। एक कहावत भी है, एक आइटम्स है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो इंसान किसी भी परिस्थिति को अपने मन में जीत लेता है ना, तो बाहरी परिस्थितियों में भी उसकी विजय पक्की होती है। लेकिन जहाँ पर आप अपने मन से हारने लगते हैं, अपने कंट्रोल को लूज करने लगते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपकी हार निश्चित हो जाती है। तो ये एनर्जीज है, यहाँ पे आपने खुद को कंट्रोल किया है, अपने मन पर काबू करने की आपके अंदर अथाह शक्ति है। ठीक है, और इंटीग्रेशन की एनर्जी, यंग यान एनर्जीज, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है यहाँ पर। ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे आ रही है। इस समय में मैं बात करूँ, भगवान शिव, माँ आदि शक्ति को आप जो है इनसे अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं। ठीक है, या इस तरीके के जो अर्ध नारेश्वर की जो इमेजेस होती हैं भगवान शिव की और माँ आदि शक्ति की, उनसे भी आप अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जो है शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है। ठीक है, थोड़े से कार्ड्स में यहाँ पर लूंगी साईं बाबा डेक से कि साईं बाबा यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, साईं बाबा डेक से कुछ एनर्जीज चेक करेंगे हम, साईं बाबा क्या करंट में आपको बोलना चाहते हैं। ओके, तो साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें जो भी हमारे व्यूवर्स की जीवन की करंट सिचुएशन है, उसमें क्या कुछ परिस्थितियां बनी हुई हैं, और आप क्या मार्गदर्शन ऐसे में देना चाहेंगे उन्हें, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे। साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए साईं बाबा। समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। देखिए, यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं, स्वयं साईं बाबा कह रहे हैं, या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनके साथ इस मैसेज को कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कि ना, आपने लोगों के प्रति समर्पण भाव पहले बहुत रखा है। हो सकता है किसी ऐसे इंसान के प्रति आप इतना ज़्यादा समर्पित थे कि उसने आपका मिसयूज़ किया है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपने समर्पण भाव जो रखना है, अपने इष्ट के प्रति रखना है, अपने परमात्मा के प्रति रखता है। जब आप ईश्वर के सामने सरेंडर हो जाते हैं, परमात्मा के सामने सरेंडर हो जाते हैं और वर्तमान स्थिति में बने रहते हैं, तो फिर जो चीज़ें आपके द्वारा करी हुई हो जाती हैं, आप सोचते हैं अरे ये एकदम से क्या हो गया, फिर वो आप नहीं कर रहे होते, वो स्वयं आपका ईश्वर करवा रहा होता है। तो ऐसी चीज़ों से कभी डरना नहीं है। अगर आप सरेंडर मोड पे हैं,
आप समर्पण भाव में हैं, आपने सब चीज़ों को फ्री छोड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप वर्तमान में बने रहते हैं, और उस वर्तमान स्थिति में भी आपके साथ कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि ये मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया, कई बार कुछ लोग सोचते हैं। तो वहाँ पर वो आप नहीं कर रहे, वो स्वयं आपके परमात्मा करवा रहे हैं। आपने अपने मन पर किसी भी तरीके का बोझ नहीं लेना। ये यहाँ पे ईश्वर आपको मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं। शिव शक्ति, आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपनी यिंग यान एनर्जीज को बैलेंस करें, ठीक है। आप अपनी यिंग यान एनर्जीज को जितना ज़्यादा बैलेंस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा स्वर विज्ञान के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, स्वर विज्ञान शिव भगवान ने माँ आदि शक्ति पार्वती माता को दिया था। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान वो एक ऐसा ज्ञान है जिससे इंसान अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकता है। जो हमारी बॉडी का ये जो राइट साइड होती है, राइट माने जो सीधे है ना, दायां बायां में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, शायद दायां ही होता है ये, ठीक है, दायां राइट। और वो जो साइड होती है हमारी, वो होती है हमारा सूर्य स्वर, यानी सूर्य नाड़ी, मर्दाना भी बोल सकते हैं इसको। हर एक इंसान की मैं बात कर रही हूँ, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। और अगर आप उल्टा उल्टी यानी कि जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है आपका, जो कि बायां साइड है, उसको हम बोलते हैं चंद्र, है ना। चंद्र यानी वहाँ पे स्त्री ऊर्जाएं होती हैं। तो आपको इसको बैलेंस करने की आवश्यकता। अब ये बैलेंस कैसे होगी? जब भी आप सो करके उठते हैं ना, तो आप अपने दोनों फिंगर्स को अपने नॉस्ट्रल्स के नीचे रखें, ठीक है। अपने दोनों फिंगर अपने नॉस्ट्रल्स के नीचे रखें ऐसे, और आप देखें कि मेरे कौन से नॉस्ट्रल्स में से हवा आ रही है। जिस नॉस्ट्रल्स में हवा आ रही है उस नॉस्ट्रल को आप पहले जमीन पर पैर रखें, ठीक है। और उसका भी एक नियम है, जो सोमवार का दिन, सोमवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, ये जो 4 वार हैं, इसको हम चंद्र से जोड़ते हैं, ठीक है। इसको हम चंद्र से जोड़ते हैं। और वहीं पर जो शनिवार, शनिवार, इतवार और मंगलवार, ये जो 3 डेज हैं, शनिवार यानी सैटरडे, इतवार यानी संडे एंड ट्यूसडे, मंगल, शनि और इतवार, ये 3 दिन होते हैं हमारे इस यानी सूर्य नाड़ी को प्रमोट करते हैं, है ना। सूर्य नाड़ी के बारे में ये बताते हैं। तो आपने दिनों का ध्यान रखना है। अब मैं बताऊं, जब आप सुबह उठे तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका कौन सा दिन है। अगर आप सोमवार के दिन उठ रहे हैं तो सोमवार क्या है आपका? सोमवार है आपका स्त्री नाड़ी। तो चंद्रमा हमेशा इनका ना कुछ ओड इवन वाला चक्कर चलता है। तो जब चंद्रमा की नाड़ी आपकी चल रही है तो आपने या तो 2 बारी जमीन को, पैर को छुआना है, या 4 बारी, ठीक है। और वहीं पर जब आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो या तो आपको 1 बार धरती को छू करके अपने मत्थे को लगाना है, या 3 बारी पैर को जमीन पर टच करना है, या 5 बारी, ठीक है। पहले आप उठेंगे, अपने नोस्ट्रल्स को, पहले आप दिन का ध्यान रखेंगे कि कौन सा दिन है। उसके बाद आप अपनी नोस्ट्रल चेक करेंगे। अगर नोस्ट्रल विपरीत चल रही है तो आप उसके उल्टे विपरीत लेट जाएं। अगर आपने सूर्य को एक्टिव करना है तो आप उल्टे हाथ की तरफ लेट जाएं तो आपका सूर्य एक्टिव हो जाएगा। और अगर आपको चंद्र एक्टिव करना है तो आप सूर्य की तरफ लेट जाएं तो आपका चंद्र एक्टिव हो जाएगा। ये स्वर विज्ञान है। आप इसके बारे में पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो इस बारे में। इससे आपका भविष्य बदल सकता है, ठीक है। तो आप इसको करें और चेक करें, जो भी वार हो, ठीक है। जैसे चंद्र चल रहा है तो आप 2 बारी या 4 बारी पैर को जमीन पर टच करेंगे, फिर जमीन को अपने मत्थे लगाएंगे और फिर आप दिन की शुरुआत करेंगे। और वहीं सूर्य चल रहा है तो 1 बारी, 3 बारी या 5 बारी आप जमीन को, पैर को जमीन से टच करेंगे और अपने मत्थे लगाएंगे और फिर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। इससे आपकी जो है शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होती है। और वहीं अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है और आपने चंद्र स्वर का पैर जमीन पर रख दिया तो आप अपने जीवन की उल्टी गति में फंसने लगते हैं। समझ रहे हैं? आप अपने जीवन की उल्टी गति में फंसने लगते हैं। तो इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। इससे आपका, अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होगी। स्वर विज्ञान एक बहुत लंबा चौड़ा डिटेलिंग चैप्टर है ना। ये भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया था ज्ञान। कस्में और वचन, देखिए यहाँ पे मुझे एनर्जीज आ रही है। हो सकता है आपने माता के मंदिर में कहीं पर नारियल चुन्नी चढ़ाने के लिए बोला हो या माता का श्रृंगार चढ़ाने के लिए बोला हो, तो उस चीज़ को पूरा करें। ये मादी शक्ति का मैसेज है आपके लिए।
पीड़ा, पीड़ा से गुजरकर ही महान आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। तो अगर आपके जीवन में दुख है, चैलेंज है, तो डरना घबराना नहीं है आपको, क्योंकि चैलेंजेस और दुख उन्हीं के जीवन में आते हैं जो उनको फेस करने की क्षमताएं रखते हैं, है ना। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी सभी बीमारियों को धूनी में जला दें। सच्चाई का सामना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, यह भ्रांति है, मिथ्या है। कुछ लोग मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं, तो उसके लिए ईश्वर कह रहे हैं उसके पीछे ना भागिए, वो भ्रांति है ना। सच्चाई का सामना करें। सच्चाई का जब तक आप सामना नहीं करेंगे तो आपके जीवन की हेल होने वाली है। जो लोग सच्चाई से भागते हैं उनका जीवन बहुत हेल हो जाता है। तो कभी भी सच्चाई से ना भागे, सच्चाई का सामना करें, अपनी गलतियों के बारे में स्वीकृति ले कि हाँ ये मेरी गलती है और मैं इसमें जीवन में सुधार करके आगे बढ़ूंगा या फिर बढ़ूंगी। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे आपका भाग्य प्रबल होता है। और किसी से कभी ईर्ष्या मत रखें, किसी से जले नहीं, किसी से कुड़े नहीं। सबका अपना अपना भाग्य है, सबके अपने अपने कर्मा है। कोई भी इंसान जो भी कुछ आज है वो सिर्फ अपने कर्मों के आधार पर है। अगर आपके जीवन में दुख है, सुख है, तो वो आपके कर्मों के आधार पर है। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों पर गौर करें, अपने कर्मों को पवित्र, पावन और अच्छा रखें। सो आई होप ये रीडिंग आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस मिला होगा, ठीक है। सो यही इस टॉपिक पर आज की रीडिंग कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, ज़्यादा ही ब्लॉकेजेस हैं, तो आप अपनी हीलिंग भी करवा सकते हैं। और अब मैं बात कर लेती हूँ नेम करेक्शन की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं नेम करेक्शन के बारे में। अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी को, तो आप अपना नेम करेक्शन ज़रूर करवाने। देखिए नेम करेक्शन क्या होता है। नेम करेक्शन जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर एंड जो आपका नेम नंबर है, यानी जो आपका बोलता नाम है, जिस नाम से आपको लोग पुकारते हैं, वो नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो नाम है ना आपका, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यही नाम अगर आपके बर्थ नंबर एंड आपके डेस्टिनी नंबर के साथ ये एंटी हुआ तो ये आपको हेल्प भी आपकी लाइफ को कर सकता है, क्योंकि ये आपसे ऐसे ऐसे काम करवा देगा, आपको पता ही नहीं चला मैंने कहाँ कहाँ कितना नाश मैंने कर दिया, ठीक है। और वहीं जब ये चीज़ें करेक्ट होती हैं तो आप देखेंगे आपका भाग्य बदलने लगता है, आपको सक्सेस मिलने लगती है, आपको नेम फेम मिलने लगता है, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकाल के देते हैं और अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ गारंटीड 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 बिल्कुल बदलने लगती है, ये तय है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है नेम करेक्शन का, जिसकी भी आप कराते हैं उसकी लाइफ टोटली चेंज होने लगती है। मेरा है लक्की नंबर 4, ऐसे ही है आपका भी कुछ ना कुछ। तो ज़रूर करवाएं अपना नेम करेक्शन और अपने जीवन में हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस को आप ला सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपना, अपने बच्चों का, अपने सगे संबंधी, प्यारे जो भी आपके भाई बहन बंधु हैं, जिनका भी आप नेम करेक्शन कराते हैं, अगले 1.25 साल बाद लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। बहुत मैजिक होता है जीवन में, चमत्कार होने लगते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं नेम करेक्शन के बारे में। अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी को, तो आप अपना नेम करेक्शन ज़रूर करवाने। देखिए नेम करेक्शन क्या होता है। नेम करेक्शन जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर एंड जो आपका नेम नंबर है, यानी जो आपका बोलता नाम है, जिस नाम से आपको लोग पुकारते हैं, वो नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो नाम है ना आपका, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यही नाम अगर आपके बर्थ नंबर एंड आपके डेस्टिनी नंबर के साथ ये एंटी हुआ तो ये आपको हेल्प भी आपकी लाइफ को कर सकता है, क्योंकि ये आपसे ऐसे ऐसे काम करवा देगा, आपको पता ही नहीं चला मैंने कहाँ कहाँ कितना नाश मैंने कर दिया, ठीक है। और वहीं जब ये चीज़ें करेक्ट होती हैं तो आप देखेंगे आपका भाग्य बदलने लगता है, आपको सक्सेस मिलने लगती है, आपको नेम फेम मिलने लगता है, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकाल के देते हैं और अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ गारंटीड 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 बिल्कुल बदलने लगती है, ये तय है, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है नेम करेक्शन का, जिसकी भी आप कराते हैं उसकी लाइफ टोटली चेंज होने लगती है। मेरा है लकी नंबर 4, ऐसे ही है आपका भी कुछ ना कुछ। तो ज़रूर करवाएं अपना नेम करेक्शन और अपने जीवन में हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस को आप ला सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपना, अपने बच्चों का, अपने सगे संबंधी प्यारे जो भी आपके भाई बहन बंधु हैं जिनका भी आप नेम करेक्शन कराते हैं, अगले 1.25 साल बाद लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। बहुत मैजिक होता है जीवन में, चमत्कार होने लगते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।